रात के सन्नाटे में रायपुर का पुराना रेलवे स्टेशन एक भूतिया खामोशी में डूबा रहता था। जंग लगे पट्टर, टूटे हुए बेंच और घास से ढकियों दीवारें इस बात की गवाह थीं कि स्टेशन लंबे समय से किसी काम का नहीं रहा था। स्थानीय लोग कानाफूसी करते थे कि स्टेशन पर एक अधूरी आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जिसे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना था। एक मानसून की रात 3 कॉलेज के छात्र आरोही, निखिल और शिवानी इस सुनसान स्टेशन पर पहुंचे। वे मानसून की रात में पिकनिक मनाने की हिम्मत की परीक्षा ले रहे थे। हवा में नमी थी और आसमान बिजली की कड़क से गरज रहा था। स्टेशन की टूटी हुई खिड़कियों से बारिश का पानी टपक रहा था। यहां रहने में क्या मजा है, शिवानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, टूटे हुए बेंच पर बैठने से बचती हुई। आरोही ने इस जगह के बारे में बताई कहानियों के बारे में क्या ख्याल है, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही ने स्टेशन के चारों ओर देखा। कहते हैं यहां एक महिला की आत्मा भटकती है जो कभी अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाई। उनकी बातचीत को एक अचानक से तेज हवा के झोंके ने रोक दिया। बारिश तेज हो गई और बिजली की चमक से स्टेशन पर रोशनी छा गई। उसी क्षण स्टेशन की पुरानी घड़ी ने जोर से 11 बार घंटा बजाया। हालांकि वह सालों से बंद थी। घंटा की गूंज खामोशी को चीरती हुई दूर तक गई। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्होंने प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर एक सफेद साया देखा। यह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह क्या है? शिवानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आरोही और निखिल भी सफेद साए को देखकर सन्न रह गए। जैसे जैसे वह करीब आया, उन्होंने देखा कि यह एक महिला का सफेद साड़ी में लिपटा हुआ आकार था। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर के मारे उनका सांस रुक गया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। महिला का आकार उनके ठीक सामने रुक गया। उसने एक कागज का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ाया और एक उदास आवाज में बोली, कृपया इसे मेरी मां को दे दो, वह बिलासपुर में रहती है। इससे पहले कि वे कुछ जवाब दे पाते, महिला का आकार हवा में घुल गया, मानो वह कभी था ही नहीं। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ा हुआ टिकट रह गया जिस पर बिलासपुर लिखा हुआ था और तारीख मिट चुकी थी। घबराहट और उलझन में वे स्टेशन से भाग निकले। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। वे वापस अपने कॉलेज के कमरे तक दौड़ते रहे, टिकट को कसकर पकड़े हुए। सुबह होते ही उन्होंने बिलासपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछताछ की। कुछ परेशानी के बाद उन्हें पता चला कि एक ट्रेन है जो रायपुर से बिलासपुर जाती है, लेकिन वह हफ्ते में सिर्फ एक बार चलती है। उस दिन बाद में उन्होंने ट्रेन पकड़ी और बिलासपुर पहुंचे। टिकट पर लिखे पते को ढूंढने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार वे एक छोटे से पुराने से घर पर पहुंचे। एक बूढ़। रात के सन्नाटे में रायपुर का पुराना रेलवे स्टेशन। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलने आई। उसकी आंखें थकावट और उदासी से भरी थीं। आरोही ने हिम्मत जुटाकर उसे महिला का आकार दिखने और टिकट मिलने की पूरी कहानी सुनाई। बुढ़िया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से टिकट लिया और उसे ध्यान से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, वह मेरी बेटी रिया थी। वह रायपुर में पढ़ने गई थी, लेकिन उसे वापस आने के लिए ट्रेन नहीं मिली। उस रात बहुत तूफान आया था। सारी ट्रेनें रद्द हो गई थीं। बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे लगा वह कभी वापस नहीं आएगी। इतने सालों बाद यह टिकट, यह उसकी आखिरी निशानी है। आरोही, निखिल और शिवानी स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में एक अधूरी आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी। उन्होंने बुढ़िया को डांट दिया और उसे बताया कि रिया उसे बहुत याद करती थी। उस दिन उन्होंने बुढ़िया के साथ रिया के बारे में बातें की, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में, उसकी हंसी के बारे में। बुढ़िया की आंखों में पहली बार चमक लौटी। शायद सालों बाद उसे अपनी बेटी के बारे में बात करने का मौका मिला था। जाने से पहले आरोही ने कहा, आप चिंता न करें, रिया अब शांति में है। उसने अपना संदेश पहुंचा दिया है। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में आभार था। वापसी की ट्रेन में बैठते हुए आरोही, निखिल और शिवानी जानते थे कि रायपुर का पुराना स्टेशन अब उनके लिए सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने एक मां और बेटी के बीच खोए हुए बंधन को फिर से जोड़ दिया था। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी किसी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की जिसे भूतिया माना जाता था।
लेकिन रायपुर के पुराने स्टेशन की कहानी उनके साथ हमेशा रही। ये एक डरावनी कहानी थी, लेकिन साथ ही एक अधूरी कहानी को पूरा करने की संतुष्टि देने वाली कहानी भी थी। और कभी कभी मानसून की रातों में रायपुर के पुराने स्टेशन पर हवा में एक सफेद साया दिखाई देता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं होती, बल्कि शांति होती है। वह जानती है कि उसका संदेश पहुंच गया है और वह आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई है।